आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं नगमा। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि मिजोरम से लगती सीमा पर फायरिंग में असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं। बड़ी खबर है, इस वक्त ये तनाव बना हुआ है और इस बीच मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने भी इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह के दखल की मांग की है और कहा है कि जो कुछ हो रहा है उसे फौरन रोके जाने की जरूरत है। इस असम और मिजोरम की सीमा पर लगातार तनाव की स्थिति है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इस बीच अमित शाह ने असम और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों से सीमा का मुद्दा सुलझाने के लिए कहा है। दोनों ही मुख्यमंत्री मुद्दा सुलझाने और शांति बहाल करने के लिए तैयार हैं। दोनों राज्यों के पुलिस बल विवाद वाली जगह से लौट गए हैं। असम के 6 पुलिस वालों की इसमें जान भी गई है। और दूसरी खबरों पे बढ़ते हैं। आज यहां पर दिल्ली में लगातार हंगामा बना रहा जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन की तरफ मार्च करने की कोशिश की। पुलिस ने रास्ते में उन्हें रोका। कई कांग्रेसी नेताओं को कई घंटों तक हिरासत में रखा गया, जिसमें रणदीप सुरजेवाला, बी श्रीनिवास थे। बीजेपी ने राहुल की इस कोशिश को एक फोटो ऑप करार दिया है। सोमवार सुबह संसद शुरू होने से ठीक पहले राहुल गांधी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर संसद भवन की तरफ कूच किया। उनके साथ कई दूसरे कांग्रेसी सांसद और नेता भी थे। संसद के मुख्य द्वार से बहुत पहले ही पुलिस ने राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च को रोक दिया। हम जो किसानों का मैसेज है उसको हम पार्लियामेंट तक लाए हैं। पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं करने देते हैं। किसानों को दबा रहे हैं, हिंदुस्तान के सब किसानों को दबा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ ट्रैक्टर पे आए। काले कानून है, इनको वापस लेना पड़ेगा। मैं किसानों का मैसेज देना चाहता हूँ, ये किसानों का मैसेज है, इसीलिए मैं इसको यहाँ लाया हूँ। मीडिया से बात कर राहुल गांधी तो संसद के अंदर चले गए, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला समेत कांग्रेस के कई दूसरे नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कई घंटे तक थाने में रखने के बाद उन्हें छोड़ दिया। हालांकि पुलिस सूत्रों से ये जानकारी आई है कि इस तरह ट्रैक्टर मार्च निकालने के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ये लड़ाई निर्णायक जंग है और ये जंग जारी रहेगी, क्योंकि ये जंग इस देश के खेत खलिहान की रक्षा की है। 7 घंटे उन्होंने जेल में रखा। आप 70 साल और रखिए ना, 7 साल रखिए, 70 साल रखिए, पर काले कानून वापस लीजिए। हमारी केवल इतनी मांग है। किसान कानूनों को वापस लेने के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल के इस तरह के विरोध प्रदर्शन को बीजेपी ने तस्वीर खिंचवाने का मौका बताया है। देखो, इस तरह के फोटो आप बहुत देखे हैं लोगों ने। इनका कभी किसी देश ने भट्टा परसौल का पूरा नाटकीय ड्रामा देखा है। अब कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन को हाईजैक करके अगर सोचती है कि उसको कोई बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, तो नहीं होगा। किसानों के कंधों पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक, इससे ज्यादा कुछ नहीं। उधर कृषि कानूनों पर संसद में बवाल जारी है और जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी चल रही है। कभी बैलगाड़ी तो कभी साइकिल और कभी ट्रैक्टर। अलग अलग मौकों पर अलग अलग राजनीतिक दलों के नेताओं ने अलग अलग मुद्दों को लेकर अलग अलग तरीकों से संसद भवन मार्च करने की कोशिश की है, लेकिन समय के साथ कानून कड़े होते गए हैं और अब वे इतने कड़े हो गए हैं कि राहुल गांधी के ट्रैक्टर मार्च से कई कानून टूट गए हैं और कहा जा रहा है कि कानूनी कार्रवाई होगी। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। मुंबई लगातार कोविड हॉटस्पॉट बनी रही है और बीते कुछ समय में संक्रमण के मामले यहां कम हुए हैं, लेकिन दिल्ली की तुलना में मुंबई में करीब 400% मामले रोज ज्यादा आ रहे हैं। बीएमसी कहती है कि मुंबई में अब भी बिल्डिंगों से मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, झुग्गियों से ना के बराबर मामले हैं। ट्रैवल हिस्ट्री यानी जो लोग जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, ये इन लोगों में ज्यादा पॉजिटिविटी पाई जा रही है। बिना मास्क में घूमते मुंबई की झुग्गी झोपड़ियों में कई लोग दिख जाते हैं। ये लापरवाही शायद इसलिए भी है क्योंकि दूसरी लहर के कहर से ये बस्तियां लगभग बची रही। शहर की आधी आबादी ऐसी बस्तियों में ही बसती है और इनमें से फिलहाल सिर्फ 3 झुग्गियां ही कंटेनमेंट जोन में शामिल हैं। वहीं शहर की अब भी 61 इमारतें कोविड के कारण सील हैं। झुग्गियों में संक्रमण फिलहाल शांत है। सबसे बड़ी बस्ती धारावी में नए मरीज न के बराबर दिखते हैं। पहली वेव आई थी
वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो असर हुआ था वो था झुग्गी झोपड़ियों में, और ख़ास करके धारावी में बहुत जोर भी दिया था। जब सेकेंड वेव बहुत जोर से हुई धारावी में, फिर भी सेकेंड वेव का असर बहुत कम था। दूसरी लहर की पीक के दौरान दिल्ली ने एक दिन में सबसे ज्यादा 28,000 कोविड के मामले देखे थे, तो मुंबई ने करीब 11,000। फिर भी दिल्ली में अब 100 से कम मामले रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि मुंबई में करीब 3 हफ्तों से 300 से 500 केसेस सामने आ रहे हैं। जबकि दिल्ली में रोजाना टेस्टिंग जहां 60,000 से 70,000 के करीब हो रही है, तो मुंबई में करीब 30,000 से 35,000। जिस रफ्तार से दिल्ली में मामले घट रहे हैं, मुंबई में नहीं, क्योंकि यहां इमारतों से अब भी पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। हमको आज भी 300 से 400 के दरमियान केसेस मिल रही है। इस केसेस का जब विश्लेषण किया तो यह पता चलता है कि जिस इलाके में ऊंची इमारतें ज़्यादा है, पक्की इमारतें ज़्यादा है, लेकिन दूसरी लहर के दरमियान वो चाहे व्यवसाय के लिए हो, चाहे मेल मिलाप के लिए हो, चाहे किसी फंक्शन में सम्मिलित होने के लिए हो, या कहीं सैर सपाटे के लिए हो, बाहर निकल रहे हैं। मुंबई में पॉजिटिविटी रेट घटकर 1% पर आ गई है, पर राजधानी दिल्ली की 0.09% की तुलना में ज्यादा है। एक्सपर्ट एक कारण टीकाकरण भी मानते हैं। मुंबई में जहां अब तक 67 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है, तो 95 लाख दिल्ली वासियों का टीकाकरण हो चुका है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और केंद्र सरकार की नई फ्री वैक्सीन नीति के तहत इस महीने 10 राज्यों को कुल टीके के डोजेज में से करीब 69% डोजेज मिले। उत्तर प्रदेश में मामले कम होने के बावजूद केंद्र सरकार को की तरफ से इस महीने सबसे ज्यादा 91 लाख फ्री डोजेज यूपी को मिले हैं। केंद्र ने राज्यों को फ्री वैक्सीन देने को लेकर एक फॉर्मूला बनाया है और इसके हिसाब से बाकी राज्यों की क्या स्थिति रही, देखिए इस रिपोर्ट में। इस महीने 20 जुलाई तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन के 6 करोड़ 30 लाख फ्री डोज केंद्र ने दिए। इसमें से 69% का बंटवारा 10 राज्यों के बीच ही किया गया। इनमें उत्तर प्रदेश को करीब 91 लाख, महाराष्ट्र को 52 लाख, मध्य प्रदेश और बिहार को 47 लाख, कर्नाटक और राजस्थान को 37 लाख, पश्चिम बंगाल और गुजरात को 33 लाख, तमिलनाडु को 31 लाख और आंध्र प्रदेश को 25 लाख फ्री डोज दिए गए। वहाँ पे कितना रेट ऑफ इन्फेक्शन है। हमारे ये स्टेट्स में काफ़ी मेजर हिस्सा ऐसा है जो कि अभी इम्यूनाइज होना है, नंबर 1। नंबर 2, हमने ये भी देखना है कि जहाँ पे वैक्सीन का उपयोग बहुत अच्छे से और ठीक ठाक किया गया है, तो ये भी हमारा दूसरा एक हिस्सा है। तीसरा, हमें देखना है कि जल्दी से जल्दी जहाँ पे हम पर्टिकुलरली हमारे रूरल एरियाज में भी जहाँ से केसेस आ रहे हैं, वो भी एक हिस्सा है कि जहाँ पे हम उनको जल्दी से जल्दी वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाएं। तो ये मैं सोचती हूँ कि और वहाँ की सीरो पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। केंद्र ने टीकों को लेकर नई नीति बनाई है। इसके तहत 75% फ्री टीके केंद्र राज्यों को देगा, बाकी के 25% निजी अस्पताल सीधे निर्माता से खरीदेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक फिलहाल 59,39,000 डोज पाइपलाइन में हैं, जो राज्यों को भेजे जाने हैं। वैसे राज्यों के पास अभी 3,09,11,000 डोज ऐसे हैं जो किसी को नहीं लगाए गए हैं। सीरो सर्वे के जरिए संक्रमण की जानकारी है और ऐसे में एहतियात और टीकाकरण बढ़ती रफ्तार को रोकने में मददगार होंगे। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने आरोप लगाया है कि मिजोरम से लगती हुई उनकी सीमा पे फायरिंग से असम पुलिस के 6 जवान मारे गए हैं। लगातार यहां पर तनाव बना हुआ है। सुनते हैं मिजोरम के गृह मंत्री इस पर क्या कह रहे हैं। The Assam police also damaged several vehicles that were traveling along the national highway between Vairengte and Lailapur. These unarmed civilians were assaulted by Assam police by lathi charging them and firing tear gas, thereby causing injury to several civilians. The entire development have been quite unfortunate. It all started with the Assam police aggression into the duty camps of CRPF and Mizoram police near Vairengte auto rickshaw stand. With the intervention of the Union Home Minister, who spoke to both the chief ministers
Assam police have withdrawn from the place and the duty posts have been handed back to CRPF personnel. मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। रत्नदीप, गंभीर स्थिति है। हमने सुना कि मिजोरम के गृह मंत्री आरोप लगा रहे हैं कि असम पुलिस की गलती से हुआ है, असम के पुलिस के 6 लोग मारे गए हैं, हिंसा वहां पर बनी हुई है। कितनी गंभीर स्थिति है और ये दोनों सरकारों में टकराव है। जी हाँ, स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। असम मिजोरम बॉर्डर में जो असम का सदर्न असम के कछार डिस्ट्रिक्ट से सटा हुआ है मिजोरम का कोलाशिब जिले का बॉर्डर, और वो बॉर्डर एक डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। पिछले कई दशकों से वहां पे डिस्प्यूट है और पिछले 1 महीनों से वहां पे छोटे छोटे तनाव हो रहे थे, और इसलिए ही दोनों जो मिजोरम और असम ने अपने जो आर्म पुलिस बल है वहां पे डिप्लॉय किया था, और सेंट्रल पुलिस भी वहां पे, सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स भी वहां पे थी, सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट थी। और ये जो आज जो घटना घटी, ये किस तरह से ट्रिगर हुआ है अभी तक उसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ मिजोरम के ओर से आई है। असम के ओर से अभी भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आनी बाकी है, जबकि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं, और एक ट्वीट में उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि जो फायरिंग हुई है बॉर्डर में दोनों पुलिस बलों के बीच, उस फायरिंग में या फिर जो वायलेंस हुई है वहां पे 6 असम पुलिस के जो पर्सनल हैं वो मारे गए हैं और बहुत सारे गंभीर रूप से घायल हैं। और जो खबर आ रही है कि जो असम के जो फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं परिमल शुक्लवैद्य, वो उसी इलाके के एमएलए भी हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया है। उसमें उन्होंने क्लेम किया है कि 60 से भी ज्यादा सिविलियंस इंजर्ड हैं, और मिजोरम ने भी क्लेम किया है कि उनके बहुत सिविलियंस और पुलिस पर्सनल इंजर्ड है, मगर उन्होंने कोई आंकड़ा अभी तक नहीं दिया है। जबकि मिजोरम के होम मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि पहले जो एग्रेशन थी वो असम के तरफ से आई थी, मगर असम ने ये कहा है कि वो अपनी स्टेटस को मेंटेन कर रहा है। और इसके पहले दिन में हमने देखा कि दोनों ही मुख्यमंत्री, असम के पहले मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरामथंगा ने एक वीडियो ट्वीट किया जहां पे देखा जा रहा था कि एक कन्फ्रंटेशन बिल्डअप हो रही थी, मिजोरम की तरफ से सिविलियंस देख रहे थे, असम के पुलिस के लोग भी थे, और उन्होंने टैग किया था उस वीडियो पे ट्विटर पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, और कहा था कि आप इंटरवीन कीजिए। इसके बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये क्लेम किया कि जो एग्रेशन है वो मिजोरम की तरफ से हो रहा है, और उन्होंने भी सेंटर की इंटरवेंशन डिमांड की। और अमित शाह ने शाम को दोनों ही मुख्यमंत्री के साथ बात की है, ये खबर दिल्ली से आ रही है, और दोनों ही राज्य को जो टेंशन है उसको डिस्केलेट करने के लिए कहा गया है। मगर सबसे अहम बात है कि ये जो हादसा आज हुआ है, ये पिछले 2 दिन पहले शनिवार को अमित शाह उत्तर पूर्व में थे, शिलोंग में सभी उत्तर पूर्व के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने बैठक की, और उसमें जो बॉर्डर के जो डिस्प्यूट से ये मामला भी उठा था, और उन्होंने पब्लिक प्रोग्राम में भी ये कहा था, पब्लिक इवेंट में भी ये कहा था कि जो केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी रहेगी कि उत्तर पूर्व में शांति बहाल रहे और जो डेवलपमेंट के काम आगे लेके जाए, और उसके लिए ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब ये देखना पड़ेगा कि अब केंद्र सरकार इस मामले को किस तरह से देखती है, क्योंकि दोनों ही अब जो हम विजुअल दिखा रहे हैं उसमें क्लियर है कि गोलियां चली दोनों तरफ से, और दोनों ही पुलिस फोर्सेस इन्वॉल्व हो चुके हैं, और असम पुलिस के जी बिल्कुल धन्यवाद आपका। जैसा आप बता रहे हैं कि अब उम्मीद ये है कि केंद्र की तरफ से हस्तक्षेप हो, गृह मंत्री ने दोनों से बात की है, तो अब ये स्थिति जो है शायद कुछ काबू में आए। दोनों ने ही गृह मंत्री से ये अपील की थी कि वो इसमें दखल दें, तनाव बना हुआ है, गोलियां दोनों तरफ से चली हैं, तो ये स्थिति यहां पर है असम और मिजोरम की सीमा पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और इस वक्त बड़ी खबर में हमारे साथ इतना ही। नमस्कार।